मिडिल ईस्ट में उपजे हालात के बाद अब पूरी दुनिया में जो है कहीं ना कहीं हाहाकार मच रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर यही युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में किस तरह से जो है ज़रूरत की चीज़ें पूरी की जाएंगी। इसी को लेके अब जो सबसे बड़ा मेन एक कारण है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और गैस के प्रोडक्ट्स, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस देश में एक नहीं, इस पूरी दुनिया में एक संकट पैदा कर सकते हैं। उसी का हल जो है अब यहाँ पर निकाला गया है। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में अब एक राम रसोई शुरू की गई है, साझा चूल्हा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर सब औरतें मिलकर अब जो है चूल्हे पे खाना बना रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस इलाके की औरतें जो हैं ये चूल्हे पे खाना बना रही हैं। कहीं ना कहीं पारंपरिक जो तरीके थे उनको अपनाया गया है, क्योंकि अगर इसी तरह से हालात बने रहते हैं दुनिया के तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एलपीजी का संकट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का संकट का सामना किया जा सकता है। यहाँ ऐसे अंदेशा है कि इनका संकट हो सकता है। ऐसे में देखिए यहाँ पर सब औरतें मिलकर अब इस जो है राम रसोई की शुरुआत की है। और इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी किसी को किसी तरह की गैस की किल्लत है या किसी तरह से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो लोग यहाँ पर आकर खाना बना सकते हैं। पूरा सामान चूल्हे, लकड़ी और बर्तन तक जो है इनके द्वारा जो है इस राम रसोई द्वारा जो है दिया जाएगा। और उसके बाद वो यहाँ पे आकर खाना बना के अपने घर में लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पहल जो है इस संकट से निपटने के लिए जो इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे जम्मू के सैनिक कॉलोनी में की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतें जो है मिलकर खाना बना रही हैं। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ियाँ तल रहा है, कोई चाय बना रहा है और कहीं पर आलू जो है व्रत वाले आलू, क्योंकि व्रत चले हैं, नवरात्रा का समय है और आलू भी यहाँ पर जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक जो है एक संगठित औरतों का ये प्रयास है और किस तरह से ये प्रयास को इस प्रयास की शुरुआत कैसी और क्या सोच थी इसके पीछे, यही बात करेंगे यहाँ पे मौजूद औरतों से। मैम आपका नाम? रजनी चंदा। रजनी जी, ये किस तरह से इस ख्याल के बारे में, इस आइडिया के बारे में सोचा गया और कैसे ये राम रसोई शुरू की गई? सर हमने सोचा कि जैसे हमारे देश में अगर कल को ऐसा होता है कि एलपीजी की शॉर्टेज आती है तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने कल्चर के हिसाब से हम लोग तैयार हैं कि हम भारतवासी हर हाल में हर किसी के साथ अगर कुछ भी होता है तो हम लेडीज भी जितना हमसे हो पाता है हम उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम यही बताना चाहते हैं ये एलपीजी की शॉर्टेज अगर आती है तो हम ये साझा चूल्हा जी बनाया है कि हम अपने कल्चर से जैसे पहले खाना बनाते थे वैसे बना के हम अपनी उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये खाना है यहाँ पर कोई भी आके बना सकता है? जी जी बिल्कुल, कोई भी आके बना सकता है। इवन अभी बन रहा है तो कोई भी आके खा भी सकता है। जैसे अगर किसी को ज़रूरत है जो नहीं कर सकते, जिनके पास अगर शॉर्टेज आती है तो वो आके यहाँ पे बनवा सकते हैं, बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं देखिए जो इस समय हालात बने हैं, जिस तरह से आर्थिक हालात, किसी को आर्थिक मजबूरियां, किसी भी तरह के ऐसे हालात, और ऐसे में इन चीज़ों से किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से इन हालात पे जो है वो काबू पाया जाए ताकि लोग जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो जी सकें। और किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है पूड़ियाँ तली जा रही हैं। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम नवीन चौधरी है। मैम किस तरह से ये देखिए यहाँ पर जो एक ये राम रसोई की शुरुआत की गई है, लोग यहाँ पर भजन गा रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, सब मिलजुल कर रहे हैं, कैसा माहौल है और क्या इसका कारण? सर माहौल तो आप देख ही रहे हो, कितना प्यारा माहौल है। सब एकता से, प्रेम से हम सब एक साथ होकर खाना बना रहे हैं। ये माहौल है। हमारा आने वाला टाइम है जो जैसे कि बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे गैस की कमी हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर गैस की कमी हो जाती है तो हम चूल्हे जलाने भी आते हैं। हम चूल्हे पे खाना बना के सबको एक साथ, एकता के साथ, प्यार के साथ लेके जाने का सारा ये संदेश है हमारा कि हम सब एक है और एकता है, प्यार है। हर जगह हम डटे हैं, चाहे बॉर्डर है, चाहे बॉर्डर के पीछे हैं, डटे हुए हैं हम लोग। तो बिल्कुल देखिए आप किस तरह से जहाँ पे एक तरफ से बॉर्डर पर जहाँ पे हमारी सेना जो है लगातार जो है हर तरह से यहाँ पर लोगों के साथ खड़ी है, लोगों के साथ जो है लोगों की अपने बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है। ऐसे में अब जो है महिलाओं ने जो कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल लिया है यहाँ पर लोकल लेवल पर, और किस तरह से यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम जो किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ राकेश जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि ये जो आइडिया था ये यहीं से निकल के आया था। सर इतना सब जिस तरह से हालात बने हुए हैं सब पूरी दुनिया के, ऐसे में राम रसोई का ख्याल कैसे आया और क्या योजना थी इसके पीछे? जी जय हिंद। जब ये सब सिनेरियो जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो चीज़ चल रही है, एक्सपेक्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज आने वाली है, इसे देख के मेरी मदर ने मुझे कहा
कहती बेटे हम लोग चूल्हा साझा चूल्हा जो है ना कम्युनिटी कुकिंग पहले करते थे गांव में, फौज में थे तब भी करते थे। अब अर्बन और सेमी अर्बन में इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरी मदर भी यहाँ आई हैं तो उन्होंने यहाँ आज खाना बनाया। एक चूल्हे में 10 घरों का खाना बना, इतना फ्यूल एफिशिएंट। 10 घरों की एलपीजी बची है, नीडफुल को जाएगी। कोई भी चैलेंज होगा, बीइंग इस देश के सिटीजन, हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार कोई भी हो, किसी भी हो, जब देश पे बात आएगी, ये बड़ी छोटी चीज़ है। हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सेविंग करेंगे, बाकी लोगों को गैस जाएगी। एक और दूसरा पहलू ये है, जब लेडीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं, इनकी इंटरेक्शन होती है, आपस में बात करती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं और एक दूसरे की मदद कहाँ से कर सकती हैं। तो इससे जो है समाज में इनका एक बॉन्ड बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीव होता है। लेडीज मिलकर बैठती हैं, बात करती हैं, स्ट्रेस रिलीव होता है इससे। जी जय हिंद, जय हिंद। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो एक आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है, ऐसे में लोग सिर्फ अपने घरों तक सीमित रह चुके हैं। और ऐसे में जब अब अपने घरों से बाहर निकल के लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते सुधरेंगे, जो स्ट्रेस है वो कम होगा। साथ में देश के लिए जो काम किया है, ताकि कहीं पे भी किसी तरह की भी किल्लत आती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी और तरह की किल्लत हो, तो ये राम रसोई लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।